बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने 1988 के बाद अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर ली है। यानी ईरान ने इस वक्त तकरीबन 2654 के करीब अपने जो वेपन्स हैं वो बनाए हैं, जिसमें उनके सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन दुनिया को नहीं पता। इस वक्त ईरान ने 1988 के बाद से लेकर अब तक की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट कर ली है। इसमें तमाम चीज़ें डिप्लॉय कर ली हैं, यानी जितनी उनकी मैक्सिमम हो सकती थी तैयारी मुल्क बचाने के लिए, हमला करने के लिए, सारी की सारी हो गई है। और उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा मरहला हुआ है वो बड़ा ही अजीबोगरीब और ख़तरनाक ये हुआ इजराइल के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। लिबनान की जानिब से ईरान के मिसाइल और लिबनान को रोकने के लिए जो बड़ा हमला होना है, इजराइल ने जो अपने नए आयरन डोम की बैटरीज लगाई हुई थी उनको उड़ा दिया गया है। और अब इसराइल के पास बहुत कम आयरन डोम बाकी रह गए हैं जिन्होंने हमला रोकना है। और ये तब हुआ है कि जब उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमें खदशा ये है कि हमारा एडवांस डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने प्लान ये किया था कि हम जाकर ईरान पर स्ट्राइक करेंगे। और जब ये सारी सूरत हाल हुई है तो मैक्रन ने हंगामी बेसिस के ऊपर ईरान के प्रेसिडेंट के जब कॉल की और उन्होंने इनको खरी खरी सुनाई तो उन्होंने ओपन ऐलान कर दिया और इसराइल को कहा इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब आप ये गजा की जंग को बंद कर दें और जितने लोग मार रहे थे मार लिए, अब इससे ज़्यादा मामला नहीं होगा। अब ये सारी डेवलपमेंट ज़रा समझ ले क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि जो लिबनान का हमला हुआ है, देखिए पिछले काफ़ी हमले हुए हैं, उन्होंने आयरन डोम की बैटरी से सब कुछ तबाह किया। आपको पता है कि हसन नसरुल्लाह ने ये बात कही थी, उसने कहा कि हमने 134 अरब डॉलर तुम्हारे जो हैं वो 35 मिनट के अंदर हम उड़ा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी 34 साल की मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। अब जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी अजीबो गरीब है। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने इनको कहा था कि जुमे की नमाज पढ़ के वो हमला करेंगे और तबाही कर देंगे, यानी ईरान। अब वो उन्होंने तो हमला नहीं किया फिलहाल, और हमला करने के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा अजीब सिनेरियो जो देखने को मिला है वो ये है कि ईरान की इस वक्त जो पोजीशन है वो मजबूत इसलिए हो गई है कि जो आयरन डोम है और बाकी है उनको आज लिबनान ने उड़ा दिया है। अब आप ये सोचें कि ये जो हालिया न्यू उन्होंने बैटरीज बनाई थी, नई बैटरीज को मुकम्मल तौर पर ये इस्तेमाल कर रहे थे कि हम इनको तबाह करेंगे, फलाना करेंगे, उन्होंने इनको उड़ा दिया है। अब इजराइल के पास डिफेंस के लिए इस वक्त तकरीबन चीज़ें नहीं बची। इस वक्त सबसे बड़ा मसला इनके लिए पैदा ये हो गया है कि ईरान ने एक तरफ जंग छेड़नी है और डिफेंस सिस्टम इनके काम नहीं करे। इन्होंने सबसे पहले काम ये किया है, ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशकें कंप्लीट करके उसके बाद 1988 से यानी आखिरी दफ़ा इन्होंने इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट की थी जो इस वक्त इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर ली है। हज़ारों के हिसाब से नए हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और ख़ास तौर पर इनकी जो नेवी है उन्होंने अपने रेडार सिस्टम, शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर मुकम्मल तौर पर सारे डिप्लॉय कर लिए। यानी एक तरफ तो तबाही की है उन्होंने इजराइल की है, आप देख सकते हैं, दूसरी जानिब जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इन्होंने यानी ईरान ने अपनी सारी डिप्लॉयमेंट कर ली। अब डिप्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ आई है, उन्होंने शाम के अंदर भी डिप्लॉय कर लिए, उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ शहरों में डिप्लॉय कर लिए। और ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब पैदा हुई है कि अब सबसे बढ़कर इजराइल के ऊपर दबाव ये पड़ रहा है फ्रांस की जानिब से कि वो देखो ईरान ने सारे अपने मिसाइल लगा लिए हैं लॉन्चर्स के अंदर, उन्होंने रेडार सिस्टम लगा दिया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली तमाम चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, डिफेंस सिस्टम S-400, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ गई हैं, लिहाजा बहुत हो चुका है, तुम अब ये जंग बंद कर दो। मैक्रन ने सीधा सीधा कहा है, कहा बहुत तमाशा हो गया है, बहुत कर लिया तुम लोगों ने, अब इसको बंद कर दो। आप जानते हैं ईरान ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम ये किया है और ईरान की जानिब से एक सिग्नल गया है, वो ईरान के प्रेसिडेंट की जानिब से गया और सिग्नल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिग्नल ये गया है कि इजराइल को कहें मुकम्मल तौर पर फौजें विड्रॉ कर ले, सारी फौजें विड्रॉ कर ले गजा से और पूरी जगह से, मुकम्मल तौर पर ये हैंड ओवर कर दे हमें, ना हम अब किसी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की मुदाखलत चाहेंगे कि जी फलाना जंग के बाद कौन आएगा कौन नहीं, हम खुद वापस आएंगे। ये आपको एक सोल्यूशन दे रहे हैं कि इसमें अगर ये हो जाता है फिर उसके बाद हम रूस की जो इस वक्त यानी ख़ास तौर पर इंटरफेरेंस है उसको काबिल कबूल कर सकते हैं कि हम
नजरसानी कर सकते हैं अपने हमले के ऊपर। ये सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो भी तब है जब आप इसको कहें। नेतन्याहू ने कहा आप भूल जाएं इसको। कहता है कि आप ये कह रहे हैं कि जंग बंद करें, हमास का एक भी बंदा सलामत रहेगा तो मैं ये जंग करता रहूँगा। उसने कहा ये आप भूल जाएं, अब ये खेल खत्म हो गया, आपने हमला करना है कर लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल हो पड़ी है और ये सारे उसको दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि तुम हमला ना करना फलान। इनको शर्म नहीं आती। यानी आप अंदाजा करें कि इस वक्त अमेरिका को ये बताया गया है कि 5 अरब डॉलर से ज्यादा इस वक्त आपका खर्च होने जा रहा है सिर्फ ये जो हमला होगा। ये बाकी छोड़ दे सारी, ये जो ईरान ने हमला करना है इसे 5 अरब डॉलर आपके लगेंगे। और इस वक्त अमेरिका ने बड़ी तादाद के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इसके अलावा उनके एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की साइड पर आ चुके हैं। इनके प्लेन्स F-32 आ चुके हैं कतर में, और इनके जितने एसेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि इजराइल एक तरफ अपने आयरन डोम को तबाह करवा रहा है, और जो इस वक्त ईरान की फोर्सेस है उनको नए रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ये तमाम की तमाम नई चीज़ें उनको मिली हैं। और अमेरिका को आप देखिए कि उसने अपने F-18 फाइटर्स और ये F-22 दीगर जो हैं वो इस वक्त जॉर्डन के अंदर लेकर वो आ गया है। अब आप ये सोचें कि जॉर्डन के अंदर आप जब लेकर आए हैं, जेट्स आपके आ गए हैं, और इन्होंने करना क्या है, इन्होंने 8-8 मिसाइल करना है। तो ये किसके लिए आप लेकर आए? जाहिर सी बात है आप ईरान के लिए लेकर आए हैं कि आपने हमला करना है, तो ईरान के लिए हमला करने के लिए आप लेकर आए हैं, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। देखिए मीडिया के ऊपर जो खबरें मुतजाद आ रही हैं वो प्रॉपर आपको पता है कि कौन हैंडल करता है। एक बात क्लियर है कि ईरान ने रिटेलिएट करना है, इजराइल ने जंग बंद नहीं करी। ये जो हमला उन्होंने करना वो बड़ा तबाहकुन होगा, क्योंकि बड़ी सूरत हाल क्लियर हो चुकी है कि ईरान इस वक्त एक हाथ आगे जाकर अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ये इजराइल के अंदर जो मामला चल रहा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम अंदर से इंफॉर्मेशन ले। आप अंदाज़ा करें ये इंफॉर्मेशन कैसे अमेरिका को पहुंची थी कि पीर को हमला करने जा रहे हैं, जुमे को हमला करेंगे, नमाज के बाद हमला हो जाएगा, फलाना हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कैसे पता चला था? ये ईरान के अंदर से पता चला। क्या हम इस बात को समझें कि ईरान ने इजराइल का बहुत बड़ा सारे का सारा जासूसी का नेटवर्क पकड़ लिया है, और उनके थ्रू अब वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि अमेरिका और बाकी सबके बेवकूफ़ बनाया जा सके। क्योंकि अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करीबन 5 दफ़ा कहा है कि हमला होने जा रहा है, हमला होने जा रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके पास मामला कोई नहीं। आप देखिए साइप्रस इस वक्त पहला मुल्क है जो ओपनली इस जंग में कूद पड़ा है इसराइल के साथ। अब हुआ ये है कि अमेरिका की मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो साइप्रस चले गए हैं, वहाँ से इन्होंने तैयारी करनी है। आपको पता है कि पहले भी जो हमला हुआ था, जो ख़ास तौर पर इन्होंने यमन के अंदर जाकर किया था, वो साइप्रस से उड़े थे। इन्होंने प्लान ये किया है कि अब साइप्रस से हम अगर उड़ेंगे तो ईरान पर हमला, लेबनान पर हमला, और इसी तरह ईरान के ऊपर हमने पूरी अपनी स्ट्रेटजी और ग्रिप जो है वो मजबूत करनी है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको एक बात का गुस्सा है कि ईरान ने असल में कुछ एप्लीकेशंस करके, पैसा और ये तमाम चीज़ें करके पूरी तरह इजराइल के अंदर काफ़ी सारे लोगों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों को फंसा के, उनको मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा के, ट्रैप करके उनसे बहुत सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अब वो इन्फॉर्मेशन उनको काम आई है थ्रू, ख़ास तौर पर इनके जो स्मार्टफोन्स हैं इनको कहा गया था कि आपने इस्तेमाल नहीं करने। वो स्मार्टफोन्स के अंदर घुसे, उसके बाद इनकी जो वॉचेज़ है वहाँ से कैमरे तक ऑन कर ली, उनकी तस्वीर, डाटा, सारी चीज़ें निकाली। अब इसराइल यानी शिन बेत ने जो भी हालिया रिपोर्ट दी है उन्होंने इस बात का क्लियरली इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने फौजियों को मना किया था, इन्होंने नहीं सुना और इसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अंदाज़ा करें कि अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर एक ग्रुप पकड़ा गया है जो इसराइल को हथियार और ये चीज़ें सप्लाई कर रहे थे इलीगली। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं। इनको ख़तरा सिर्फ इस वक्त पैदा हुआ है। देखिए इस वक्त हुआ ये है, यमन और इराक की फोर्सेस ने, ये जो लेबनान ने इनका आयरन डोम उड़ाया है, उसके साथ यमनी फोर्सेस और इराक की फोर्सेस, इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और ये हमला असल में जुमे की नमाज से पहले उन्होंने किया था इलाद शहर के ऊपर, और उसके बाद इनका ये जॉइंट जो मिलिट्री ऑपरेशन था उसने इसराइल को आज काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ थोड़े ही टाइम की बात है कि आप देखेंगे कि अमेरिका के हमने यानी तबाह कर दिए,
और इनके शिप्स तबाह किए। उन्होंने कहा कि बस थोड़ा टाइम बाकी रह गया, आप देखेंगे कि हम इनके शिप्स और ये तमाम चीज़ें भी उड़ाने जा रहे हैं और इनको कितना भारी नुकसान होगा ये दुनिया को बताते फिरेंगे, और इसके बाद जो इनके साथ सूरत हाल होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल की जो पोजीशन है काफ़ी हद तक वीक है और इजराइल बार बार कोशिश कर रहा है बाकी ममालिक को बीच में डालने की। देखिए उन सब ने कहा है कि शायद हो सकता है वो ईरान से आपको कोई डील स्ट्राइक करवा दे, हमला ना करवाने की, कोई शायद हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि आप पहले पूरी फौजें निकले और आप सारा काम करो। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर मैंने यही काम करना तो मैं बड़ी देर पहले कर लेता, भूल जाए। उन्होंने कहा कि आप दुनिया को ये बता सकते हैं कि आपकी विक्ट्री हुई, आपने इस्माइल हानिया को मार दिया। कह रहा मेरा गोल इससे बहुत बड़ा है, 2000 साल से मेहनत कर रहे थे, इस मकसद के लिए था, जंग करें, हम तैयार हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।